नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करते हैं कि खुश रहना इतना मुश्किल और इतना कठिन क्यों होते जा रहा है आज के समय में। खुश नहीं, उसके पीछे एक सिंपल सा एक कारण है कि जो चीज़ें आपके पास प्राप्त हैं, जो चीज़ें आपको मिल चुकी हैं, आप उसके लिए आपके मन में ग्रेटिट्यूड का भाव नहीं है, आप थैंकफुल नहीं हो। और जो चीज़ें आपको अभी तक नहीं मिली है या जो चीज़ें पाने का आप अपनी ज़िंदगी में प्रयास कर रहे हो, आप उसके बारे में सोच सोच के परेशान हो रहे हो। आप ये नहीं देख रहे हो कि आज आपके पास कितनी सारी चीज़ें हैं। जब आपके पास जो चीज़ें आपको मिल चुकी हैं, जो उन सारी चीज़ों के लिए आपको थैंकफुल होना चाहिए, आपके मन में ग्रेटिट्यूड का भाव होना चाहिए। आपको ईश्वर को, परमपिता परमात्मा को थैंक यू बोलना चाहिए कि आज मेरे पास सुबह उठने से एक काम है, मुझे ऑफिस जाना है या नौकरी करना है, या मुझे बिजनेस अपनी शॉप पर जाना है, या मेरे पास दोनों टाइम खाने के लिए खाना है, मेरे सर के ऊपर छत है। इतनी सारी ब्लेसिंग्स हमें ईश्वर के द्वारा दी हुई है और हम किन चीज़ों के बारे में सोच के परेशान हो रहे हैं जो चीज़ें अभी तक मिली ही नहीं है, या शायद जिन्हें मिलने में और काफ़ी समय लगता है। तो क्यों ना आज से हम ये करें कि जो चीज़ें हमें मिल चुकी हैं, जिन चीज़ों को हम प्राप्त कर चुके हैं, उसके लिए ईश्वर को धन्यवाद दें, और जो चीज़ें हमें पानी है उसके लिए एक लक्ष्य बना के उसके ऊपर काम करना चालू करें। एक छोटा सा एक एग्जांपल देता हूँ और अपनी बात खत्म करता हूँ। किसी ऋषि ने माता शबरी से कहा था कि आपसे मिलने राम आएंगे। तो जैसे ही उन्हें पता चला कि राम आने वाले हैं, उन्हें नहीं पता था कि कब आएंगे, कितना समय लगेगा, 1 दिन लगेगा, 2 दिन लगेगा, या कई सालों लगेंगे। लेकिन उनके मन में एक विश्वास था, एक खुशी थी कि राम उनसे मिलने आने वाले हैं। तो वो निरंतर इसी खुशी में अपने कार्य को सुचारू रूप से करने लगी। वो जंगल से बेर तोड़ के लाने लगी, घर को सजा के रखती थी कि हाँ मेरे पास राम आएंगे। और उसका विश्वास एक दिन फलीभूत हुआ और उससे मिलने राम उनके पास आए। तो हमें भी जो चीज़ें मिल चुकी है उसके लिए निरंतर ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए और एक विश्वास बना के रखना चाहिए कि मैंने जो सपना देखा है अपने लिए, या जो चीज़ों की मुझे ज़रूरत है, वो सारी ज़रूरतें एक दिन पूरी होगी। हो सकता है आज नहीं हो रही है, लेकिन कल होगी, परसों होगी, 1 साल बाद, 2 साल बाद, कभी तो पूरी होगी। तो इसीलिए आज से हम सब मिलके एक प्रयास करते हैं। मैं भी ये सारी चीज़ें अपने पर्सनल लाइफ में करता ही हूँ। सुबह से लेकर रात तक कई बार ईश्वर को थैंक यू बोलता हूँ कि आज मेरे पास ये, आज मुझे ये खाने मिला, या ऐसी ज़िंदगी मिली, उन सारी चीज़ों के लिए। और मुझे जो चीज़ें पानी है उसके लिए मैं प्रयास करते रहता हूँ। तो यदि आपको मेरी बात अच्छी लगी है तो प्लीज़ ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कराइए। आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।